हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो है ट्रायंगल वाला टॉपिक चल रहा है और उससे रिलेटेड हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो अगर अभी तक आपने रनवे क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, कोई भी एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ए डी ई व ए बी सी। देखो त्रिभुज ए डी ई व ए त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बी सी, डी समांतर है बी सी है। यदि 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 ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी बराबर अपने पास है, डी बराबर है डी बी करना है, इसको डी मत करना, डी बी करना। डी बी बराबर है 8 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई व एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अनुपात लगाना है यार इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ज्ञात करो। और अपना डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान रखना ए बी सी और इस तरह से अपने पास डी और ई। तो यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी दो त्रिभुज है और इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है डी समांतर है बी सी के और अपने को ये दिया हुआ है ए डी वाली भुजा है 4 सेंटीमीटर और डी बी भुजा है 8 सेंटीमीटर। और इन दोनों का जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों का क्या करना है, अपने को क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करना है। देखो त्रिभुज ए बी सी में अपने पास दिया हुआ डी समांतर है बीसी के, डी समांतर बीसी, ये अपने को गिवन है, दोनों त्रिभुजों को मिलाकर डी समांतर बीसी दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ अपने को ये दिया हुआ है, देखो अपने को जो है पता है कि कोण ए होगा वो उभयनिष्ठ होगा, कोण डी बराबर कोण बी होगा, कोण ई बराबर कोण सी होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में समझ लिया था कैसे होगा। तो कोण ए उभयनिष्ठ, कौन कौन से त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, डी ई ए या ए डी ई में कोण ए उभयनिष्ठ होगा। इसके साथ साथ अपने पास क्या है, कोण बी बराबर होगा कोण डी के और कोण ई बराबर होगा कोण सी के। कोण बी बराबर कोण डी और कोण ई बराबर कोण सी, अतः त्रिभुज डी ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये हो गया अपने पास, दोनों का समरूपता सिद्ध कर ली। अब समरूपता प्रूफ करने के बाद में अपने को जो है फाइंड आउट करना है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अपने को पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा, संगत भुजाएं देखो कौन कौन सी अपने पास गिवन है। एक तो एडी गिवन है, अपने को एडी दी हुई है और इसके साथ इसके संगत भुजा कौन सी होगी, ए बी होगी। तो एडी और इसके संगत ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब देखो यहाँ पे
अपने को जो है ए बी गिवन नहीं है, लेकिन ए डी और डी बी दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ए डी और डी बी को जब आप जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगी? ए बी के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ए बी बराबर हो जाएगा अपने पास, ए बी बराबर डी ए डी, और डी के जो ए डी और डी बी, ए डी प्लस डी बी। ए डी की वैल्यू दी हुई है, ए डी की वैल्यू है अपने पास 4 सेंटीमीटर और डी बी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो बराबर हो जाएगी 12 या 12 सेंटीमीटर। ए बी का मान आ गया अपने पास, ए डी का मान दिया हुआ है, तो यह मान रख दो। देखो ए डी का मान कितना है अपने पास? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ए बी का मान निकाले 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/12 का स्क्वायर हो गया इस तरह से। अब आगे देखो कैसे करना है। देखो यहां तक आ गया अपने पास, इसका स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 4 से 12 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 12 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अनुपात या बटा बटा ले लेते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा अपने पास 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9। ये हो गया। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 1/9। ये आ गया अपने पास 1/9 हो जाएगा। कैसे किया था? पहले प्रूफ किया था अपने पास, दो त्रिभुजों का जो अपने पास सारा डाटा दिया हुआ था, उसमें प्रूफ करना था पहले सर्वांग ये समरूप है कि नहीं है, तो समरूपता प्रूफ कर दी दोनों की। उसके बाद अपने पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो त्रिभुज दे दिए, उनका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा। संगत भुजा देखो एडी और ए बी संगत भुजा है, ए बी का मान पता नहीं था, तो दोनों का मान दिया हुआ है, दोनों को जोड़ने पर ए बी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह 8 को 4 को जोड़ने पर अपने पास किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ जाएगा, जो ए बी की वैल्यू होगी। तो ए डी की वैल्यू रखी 4 और ए बी की वैल्यू अपने पास 12 आ गई, दोनों को कट पिट के आंसर आएगा अपने पास 1/3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 1/9 के। चलो आगे देखना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सब, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है अपने पास, एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से, डायग्राम दिया हुआ इस तरह से, इसमें यहाँ पे ए बी और सी और ये पी और क्यू इस तरह से। तो यहां पर है अपने पास गिवन है पी क्यू समांतर है बी सी के, ये अपने को दिया हुआ है पी क्यू समांतर बी सी, और यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है 8 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ चतुर्भुज, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज है अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बराबर है 8 सेंटीमीटर, ए पी क्यू है, पी क्यू आर नहीं है, ए पी क्यू है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू दिया हुआ है बराबर 8 सेंटीमीटर, और अपने को दिया हुआ एरिया ऑफ चतुर्भुज, चतुर्भुज देखो कौन सा है, पी क्यू बी पी पी क्यू सी बी, पी क्यू सी बी
बराबर दिया हुआ अपने पास 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना स्क्वायर आएगा। कभी भी अगर एरिया आता है तो उसके साथ में स्क्वायर आता है, ध्यान रखना, क्योंकि एरिया की जो वैल्यू होती है, जो अपने पास यूनिट होती है, वो होती है स्क्वायर की फॉर्म में या वर्ग की फॉर्म में। ये हो गया। आगे देखो, आगे लिखना है जहां पी क्यू बराबर 1.8 सेंटीमीटर हो तो बीसी का मान ज्ञात करो। जहां पी क्यू बराबर 1.8 सेंटीमीटर हो तो बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो देखो, अपने को दिया हुआ है एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1 नंबर, और अपने पास चतुर्भुज है पी क्यू सी बी या पी बी सी क्यू, कोई भी एक चतुर्भुज को देख लो, मतलब दोनों। अपने पास चतुर्भुज है पी क्यू सी बी, एक चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ अपने पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज ए पी बी, ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल दिया अपने पास 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कि अपने पास जो त्रिभुज है और जो चतुर्भुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इसलिए निकालेंगे क्योंकि ये जो अपना फॉर्म होगा ना, मतलब जो अपना अनुपातिक रूप लेंगे क्षेत्रफलों का, वो ए बी सी त्रिभुज और ए पी क्यू त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर लेंगे, जिसका अनुपात जो होगा, क्योंकि ये दोनों समरूप होंगे, तो इनका अनुपात जो होगा वो होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी का अनुपात बराबर होगा, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज एरिया ऑफ चतुर्भुज एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू सी बी। तो यहाँ पे देखो इसका अपने को पास मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो चतुर्भुज का जो एरिया है उसकी वैल्यू है अपने पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर होगी अपने पास कितना है, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर आ जाएगी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये तो अपने पास दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे जो है अपने को त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को, त्रिभुज ए बी सी और ए पी क्यू को अपने पास क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है पहले। तो समरूपता सिद्ध करेंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए पी क्यू में कौन ए उभयनिष्ठ होगा। देखो पेपर में ये सब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पेपर में डायरेक्ट लिखना कि दोनों समरूप होते हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि समरूप है, बस इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना, अनुपात निकालना, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर कर देना और आंसर निकाल लेना। ये तो मैं डिटेलिंग में इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको पता रहे, जब भी आप पढ़ो क्वेश्चंस तो आपको ध्यान रहे कि ये कैसे है, उस वजह से डिटेल में लिखवाना पड़ता है, बाकी आपको सीधा ही करना है पेपर में। कौन ए उभयनिष्ठ होगा, अब यहाँ पे देखो कौन ए तो अपने पास उभयनिष्ठ है, कौन पी बराबर होगा कौन बी के, कोण P बराबर कोण B, क्यों होगा संगत कोण, आगे होगा अपने पास कोण P बराबर कोण B हो गया, कोण Q बराबर कोण C, ये भी होगा संगत कोण। अब यहां पे देखो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए पी क्यू के, किस नियम से, ए नियम, कोण 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 नियम। चलो यहां तक तो हो गया अपने पास। अब आगे जो है अपने को निकालना है अपने पास
BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो PQ को वैल्यू दी हुई है, देखो PQ कहाँ पे है, ये रहा PQ। अब PQ के संगत भुजा होगी BC, तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर के और PQ के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। देखो तो यहां पे होगा अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बराबर होगा BC स्क्वायर अपॉन PQ के स्क्वायर के। इसका क्षेत्रफल था अपने पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और इसका क्षेत्रफल दिया अपने पास, निकाल लिया था, कितना निकाला था, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 लिख लो, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो 8/17 आ जाएगा। आगे देखो BC है, BC को ऐसे लिख लो, और PQ की वैल्यू अपने पास 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। चलो आगे देखो BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC स्क्वायर बराबर होगा अपने पास देखो BC स्क्वायर बराबर आएगा अपने पास 8/17 गुणा 8/17 हो गया, गुणा 1.8 का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC का क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे, देखो वर्गमूल लेंगे तो BC बराबर हो जाएगा अपने पास √8 गुणा 1.8 का स्क्वायर, 1.8 को स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1.8 गुणा 1.8, या स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बटा 17। देखो BC बराबर हो जाएगा अपने पास, देखो 8 जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 का 2 बार स्क्वायर हो गया, और एक बार सिंगल 2 बच गया, तो ये 2 बार आएगा ना, वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि रूट से बाहर निकल जाएगा, तो एक सिंगल 2 निकलेगा बाहर, गुणा 1.8 भी 2 बार है, तो एक बार ही बाहर निकलेगा 1.8, रूट में बचेगा अपने पास, एक तो 8 का 2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 17, ऐसा कैसा, तो अपने पास BC की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी अपने पास 3.6 √2/17 सेंटीमीटर। देखो थोड़ी सी अजीब वैल्यू आई है, लेकिन ऐसी वैल्यू आ सकती है, तो कभी मत सोचना कि ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती, ऐसी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू आएगी BC बराबर होगा 3.6 गुणा √2/2/17, ये रूट में है 17 भी, दोनों रूट में, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको नोट करो, वो अपने पास सीधा सिद्ध कर लिया था, फिर वैल्यू पुट की, सब में मान पुट किया, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वर्गमूल निकाला, तो अपने पास ये आंसर आ गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, PQ समांतर है BC, PQ समांतर BC दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बराबर है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ चतुर्भुज दिया अपने पास, एरिया ऑफ चतुर्भुज
पी क्यू सी बी बराबर है अपने पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि 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 ए क्यू बराबर 2.7 सेंटीमीटर हो तो क्यू सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। यदि ए क्यू की वैल्यू 2.7 सेंटीमीटर, यदि ए क्यू बराबर 2.7 सेंटीमीटर हो, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना ना। एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू सी बी बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए क्यू बराबर 2.7 सेंटीमीटर हो तो क्यू सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्यू सी बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्यू सी ज्ञात करो, क्यू सी का मान ज्ञात करो। देखो अपने को दिया हुआ है त्रिभुज, इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है अपने पास, एक ट्रायंगल है इस तरह से, ये है ए है यहाँ पे, ये बी है और ये सी है, ये पी क्यू है यहाँ पे। तो अपने पास गिवन है त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चतुर्भुज पी क्यू सी बी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ए क्यू बराबर 2.7 सेंटीमीटर दी हुई है, ए क्यू बराबर 2.7 सेंटीमीटर है, तो क्यू सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं। अपने को दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों ये पूरा त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज यानी कि 1 और ये 2 लगाया, तो ए बी सी का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज 1 के क्षेत्रफल के बराबर और चतुर्भुज 2 के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज पी क्यू सी बी हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे जो इसका जो मान है वो दिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया अपने पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा 49 या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहाँ पे अपने को पता है कि जो त्रिभुज ए बी सी होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए पी क्यू के। पता है 2-3 बार कर लिया अपन ने, ए उभयनिष्ठ होगा, पी बराबर बी होगा, क्यू बराबर सी होगा, तो ए नियम से हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पूरा सॉल्व कर लेना, देख लेना, जो भी है समझ में आना चाहिए बस। ए नियम से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि अपने को दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये बराबर होगा अपने पास देखो ए सी का स्क्वायर बटा ए क्यू का स्क्वायर, और ए क्यू की वैल्यू अपने को दी हुई थी 2.7 सेंटीमीटर, और अपने को निकालनी है। देखो इस तरह से अपना त्रिभुज है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, और यहाँ पे सी था, यहाँ पे पी था, और यहाँ पे क्यू था। तो अपने को ए क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ए सी में से ए क्यू माइनस करेंगे तो क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसका अपने पास जो मान आया था वो आया था 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू था उसकी वैल्यू अपने पास थी 9
सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा AC का ऐसा कैसा हो जाएगा एच स्क्वायर बटा AQ की वैल्यू अपने पास थी 2.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो देखो रूट ऑफ 49/9 बराबर हो जाएगा रूट ऑफ AC स्क्वायर बाय 2.7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 49 का जो रूट होगा वो हो जाएगा 7 के बराबर और 9 का होता है 3 के बराबर। पता है 49 कैसे होता है, 49 रूट लेंगे तो हो जाएगा रूट ऑफ 7 गुणा 7 बराबर 7 और इस तरह 9 का लेंगे रूट ऑफ 9 इक्वल हो जाएगा 3/3 का रूट बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हो जाएगा। आगे देखो ये हो गया AC का स्क्वायर है, पावर पहले 2 लगी हुई है, रूट लेंगे तो AC ऐसा कैसा 1 बच जाएगा बराबर AC और 2.7 का रूट होगा तो 2.7 ऐसा कैसा आ जाएगा। आगे देखो AC बराबर निकालेंगे तो AC बराबर होगा अपने पास 7/3 इंटू 2.7 अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 से कट जाएगा 0.9 बार में 0.9 बार में कटेगा। कैसे कटेगा देखो 2.7 को 3 लिखेंगे पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा नीचे, 3 से कटेगा 9 बार में ये और 10 का भाग जब 9 में देंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाती है तो 9.9 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। आगे देखो 0.9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। तो AC बराबर आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे जब आ जाए 63, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है और फिर एक संख्या बाद पॉइंट है पीछे तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। आगे देखो अपने पास निकालना है अपने को QC की वैल्यू निकालनी है तो QC बराबर हो जाएगा अपने पास AC माइनस AQ हो गया। तो AC की वैल्यू 6.3 सेंटीमीटर और AQ की वैल्यू है अपने पास 2.7 सेंटीमीटर। तो 6.3 में 2.7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 3.6 सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा। QC बराबर 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो ये नोट करो। तो ये अपने कंप्लीट हो गया है। अपना ट्रायंगल की एक क्लास हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने तो वो क्लास रही है, बाकी ट्रायंगल्स की जो क्लास खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद चतुर्भुज की क्लास चलेगी। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं और रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।